वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज़ और मैं आज फिर एक बार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच हाजिर हूँ। मेरे साथ है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा। एडवोकेट शर्मा जी, स्वागत है जी, आपका। नमस्कार। शर्मा जी, अभी एक घटना हुई पड़ोस देश में यानी नेपाल में। जी। घटना ही कही जाएगी कि वहाँ पे पब्लिक ने इतना मंत्रियों के घर फूंक दिए, राष्ट्रपति को भागना, प्रधानमंत्री को। क्या ऐसी घटना हमारे देश में भी हो सकती है? इससे पहले पाकिस्तान में हुई, श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई और आज नेपाल में होगी। देखिए, जो ये घटनाएँ ख़ास करके एशिया महाद्वीप में हुई और भी फ्रांस में भी हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ, तो इसमें जो एशिया की जो घटनाएँ हैं, ख़ास करके नेपाल जो है, पहले राजशाही था। 2008 में लोकतांत्रिक व्यवस्था सेकुलर देश बना और कम्युनिस्ट उसको ऑक्युपाई किया। तो हुआ क्या, पहले तो भाई जब राजशाही थी तो बात अलग है, लेकिन 2008 और आज हम चल रहे हैं 2025 में, तो करीब करीब 17 साल हो गया है। तो इन 17 सालों में वहाँ पर दो जातियों का वर्चस्व, एक ब्राह्मण और दूसरा वहाँ होते हैं चेत्री, जो हमारे यहाँ छत्री है। तो उनकी आबादी 28 या 29% है। तो पार्लियामेंट हो या विधायिका हो या प्रशासन में हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो सभी में उनका करीब करीब 90% वर्चस्व है। बाकी जो जनता है वो अपना देखते होंगे कि ज़्यादातर नेपाली हमारे हिंदुस्तान में आकर के मोमोज वगैरह सब बना के, उनके बच्चे जो सत्ता पर काबिज है, दो जातियों के ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो सत्ता की रसमलाई विदेशों में और से होकर काट रहे हैं और ये वहाँ की जो मूल जनता है वो अपना परेशान है। तो इन जैन जेड एक नामनिक्लेचर है कि 1997 और 2012 के बीच की जो जनसंख्या है उसको जैन जेड का नामनिक्लेचर दिया गया। तो उसमें से वहाँ पर कोई गुरंग है लीडर, करीब अभी छात्र नेता है अपना सुरेंद्र गुरंग, कुछ इस तरह का नाम है। वो 35 साल 36 साल का है। वो लोगों को ऑर्गेनाइज किया और कि इतने भ्रष्टाचार करप्शन वहाँ पर है, लोगों ने सहमति जगाया, एकता जगाया और उसके बाद में वहाँ पर किए। गलत वहाँ पर ये हुआ कि सरकारी संपत्ति को नहीं कूटना चाहिए था। हाँ, नेताओं को जितना मार पिटाई करना था करते, उनकी संपत्ति लूटते, लेकिन सरकारी संपत्ति को नहीं। अब रही बात भारत में, आपको बता दूं, भारत में भी वही हूबहू पोजीशन है। यहाँ पर क्या बात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, वैश्य और थोड़े बहुत श्रीवास्तव, लाल, ये चार जातियाँ जो अपने को सवर्ण अपर कास्ट बोलती हैं, इस देश के करीब करीब कुछ नहीं तो 90% संसाधन पर वो काबिज है। और बाकी जो जातियां हैं वो अपना, जिनको शूद्र, दलित और आदिवासी कहते हैं, वो समझ लीजिए कि 10% पर वो अपना चाहिए। यहाँ पर भी विधायिका देखा जाए, प्रशासन देखा जाए और हाई कोर्ट देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट देखा जाए, तो तीन जातियों का वर्चस्व का है। सबसे पहले तो ब्राह्मण ठाकुर, उसके बाद में बनिया। तो अब यहाँ पर भी जागरूकता हो रही है कि भाई हम लोग क्यों नहीं। अब इसमें आप देखिए कि 1977 के पहले एक जागरूकता हुई, तो उन्होंने मोरारजी देसाई ने काका कालेकर की समिति गठित कि देखिए इस देश में कितने जातियां हैं, ओबीसी की, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो काका कालेकर ने, उन्होंने आर्थिक आधार पर प्रस्ताव दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर मोरारजी के शासन में ही एक मंडल कमीशन का गठन हुआ
तो मुरारजी का शासन तो खत्म हो गया, लेकिन 31 दिसंबर 1980 में मंडल कमीशन ने पूरे देश में उनके साथ ही भ्रमण करके ये रिकमेंडेशन दिए कि ओबीसी की करीब करीब 3000 जातियां हैं और उनकी जनसंख्या 52% है, और वो रिकमेंड किए कि 27% आरक्षण इनको देना चाहिए सरकारी नौकरी। फिर इंदिरा गांधी भी ब्राह्मण की समर्थक थी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर इसके बाद में जब 77 में ही लालू यानी उसमें जेपी आंदोलन में लालू, मुलायम, शरद यादव और इसके बाद में अपना नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, हेगड़े और इसमें साउथ में बहुत सारे लोग थे। जब उभार हुआ तो इन्होंने अपना एक रास्ता बनाया कि भाई पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब 1988 में उड़ीसा में वीपी सिंह ने अपने देश से करीब करीब 100 सांसदों का इस्तीफा दिलवा करके जनता दल का गठन करवाया, तो उस समय ये सब लोगों ने वीपी सिंह से ये आपने वादा लिया था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो मंडल कमीशन लागू करेंगे। तो वीपी सिंह ने अपने वचन को निभाया। 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ, यानी सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण। तो उसका सबसे ज़्यादा विरोध आरएसएस और बीजेपी वालों ने किया, कांग्रेस ने किया, और यहाँ तक की भी सूचना आ रही है कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उमा भारती संसद में थी और वो इसकी तरह खुश हो गई कि संसद में नाचने लगी। तो वो जो अपना आडवाणी जी हैं वो कहे अब तो भाई पिछड़ी जातियाँ तो इधर चली जाएंगी, हमारे तो यहाँ कुछ नहीं रहेंगे। तब उन्होंने मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल यात्रा, अयोध्या रथ यात्रा चालू करवाया कि ताकि लोगों का ध्यान मंडल पे ना जाए, अपना कमंडल पे आ जाए और इनका वर्चस्व हो जाए। तो सत्ता में बैठे हुए लोग भी वही थे, प्रशासन में जितने सेक्रेटरी हैं सब ब्राह्मण ठाकुर यही सब भरे हुए हैं। तो उनको सह दिए, प्रोटेक्शन दिए। अंत में लालू जी ने मधेपुरा में उनको गिरफ्तार करवाया। वो जानते थे कि अगर ये आंदोलन पूरा हो गया तो ये जितने मारकाट पीट हो जाएगा। लालू यादव को बधाई देते हैं कि उन्होंने रथ यात्रा को रुकवा दिया, नहीं तो बहुत ही मारकाट पीट होता। फिर अब क्या हुआ आपके सामने कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किए कि भाई ये 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो जब उन्होंने देखा, सुप्रीम कोर्ट में उस समय 9 जज बैठे थे, विशेष पीठ बनी थी। उस समय हम जूनियर एडवोकेट के रूप में काम करते थे और पीछे बैठ करके वो जजों को उनके बहस को सुनते थे। और उस समय ये आया था कि जो दलित ओबीसी है ये सदियों दर सदियों, पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ने नहीं दिया गया था, सताया गया था। तो इनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये 27% आरक्षण देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो जब देखे भाई ये उस समय प्रधानमंत्री जो 1992 में आ गया था ये फैसला, तो प्रधानमंत्री नरसिंह राव साउथ के पंडित जी थे, तो उन्होंने देखा भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने अगर ये कहते कि हम पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं देंगे तो देश में बवाल हो जाता। तब इन्होंने भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण लाए। फिर जब ये तीनों पॉलिसी लाए, फिर 96 में उनकी सरकार चली गई, मतलब 5 साल का पूरा टर्म हो गया। फिर उस देवगौड़ा जी बने, फिर इंद्र कुमार गुजराल बने, फिर उसके बाद में अपना आडवाणी जी आ गए 13 महीने के बाद में 98-99 में। तब इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने इतना बदनीयत कि भाई अगर सरकारी कारखाने, सरकारी उद्योग धंधे रहेंगे तो पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को सरकारी नौकरी मिल जाएगा। तो सरकारी नौकरी ना मिले इसलिए इनको मतलब बेच डालो। तो जाते जाते इन्होंने 24,000 करोड़ की सरकारी संपत्ति बेच गए। फिर मनमोहन जी आए, ये शेयर बेचते थे। अब नरेंद्र मोदी जी आए हैं आरएसएस के इशारे पर, ये कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये पूरे देश की संपत्ति, बिजली, पानी, हवाई जहाज, सड़क वगैरह जितनी भी है, अस्पताल, सब प्राइवेट करने का ये सोचे। तो अब ये देखिए इनकी नीयत यह है, ये अंग्रेजों से
बहुत ही बुरे अत्याचारी संविधान के खिलाफ करने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं। भाजपा कांग्रेस भी वही की थी। तो अब लोगों को क्या किए हैं, पूरा देश का दिमाग, जो देश की जवानी है, उनको अयोध्या मथुरा काशी में डाइवर्ट कर दिए हैं। तो जिन लोगों को नौकरी चाहिए वो अपना अयोध्या मथुरा काशी में मस्त है। तो यहाँ पर आंदोलन होगा, लेकिन जब पूरा नेशनल नाबूद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब आंदोलन होगा। और ऐसा आंदोलन होगा इस देश में कि पूरे विश्व में वो सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ी क्रांति होगी। और इनको फिर जो आज सत्ता में बैठे हैं, कई शताब्दी में इनको कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो आज संविधान की जरूरत है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जरूरत है कि देखिए, लोक समाज पार्टी को हमको ये किसी से नफरत नहीं है। ब्राह्मण सत्ता में रहे, ब्राह्मण की सरकार रहे, ठाकुर की सरकार रहे, लेकिन संविधान जो कहता है आप उसका पालन करें। अगर नहीं करोगे, आज वहाँ पर ये क्या योगी क्या कर रहा है, कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जातिवाद पूरा फैला हुआ है। पूरे जितना जिले में एसपी डीएम जितने भी है, सब ठाकुर ब्राह्मण भर दिए हैं, जजों में सब ब्राह्मण ठाकुर भर दिए हैं। पिछड़ी जात दलित के लोग कहाँ जाए? क्या उनका ये देश नहीं है? क्या इन्हीं लोगों का है? बुलडोजर चलता तो गरीब के लोगों पे चलता है और दूसरा को नहीं चलता। तो इस देश में क्रांति होगी। नेपाल क्या, जितनी भी क्रांति हो उससे पीछे छूट जाएगा। जी, मेरा सवाल था कि नेपाल को, जैसे आप बता रहे हैं, उसको हिंदू राष्ट्र बना दिया गया था। जी, नेपाल को हिंदू राष्ट्र भी बनाया गया था, ऐसी सूचनाएं, ऐसे लोग कह रहे हैं। वो वहाँ पर जो है मनुस्मृति लागू कर दी थी, यानी जो भी व्यवस्था है सब ब्राह्मण। बाकी क्या है, तो लोगों वो देखे कि ये बौद्ध का राष्ट्र है, बौद्ध की यहाँ जन्म हुए हैं और यहाँ पर तुम मनुस्मृति लागू कर रहे हैं। लोग वहाँ पर हुए, लेकिन ये चाहते हैं, मोहन भागवत की जो संस्था है आरएसएस, ये चाहता है कि इस देश में मनुस्मृति लागू है, गैर बराबरी हो। और ये जो लोग हैं कि अपना सत्ता की रसमलाई काटें। लेकिन जान लीजिए, जिस दिन बगावत हुआ तो मोहन भागवत जैसे लोगों को, जो यूरेशिया से आए हैं, उनको वहाँ पर भागना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।